हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। दोस्तों, एनडीए एग्ज़ामिनेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि यदि आप एनडीए एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे, तो पेपर किस तरह का आता है। मैं ये पेपर आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही थी। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो एक बार पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है? मैं इस वीडियो में आपको ये सिर्फ़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पेपर किस तरह का आता है, आपको किस-किस तरह की तैयारी करनी है, क्या आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपको कोर्स परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हमने सारे क्वेश्चंस ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। ये पार्ट 1 में आप देखिएगा ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की है आपके साथ, ठीक है? मैं इस यहाँ पे सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रही हूँ। हम सीधा चल रहे हैं यहाँ पर, ये पैसेज पे, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था कि कैसे होता है, ठीक है? अब मैंने आपसे इसका होमवर्क माँगा था, तो वो वाला वीडियो का अभी मैं चेक नहीं किया है कि आपने होमवर्क में कितने क्वेश्चन्स ठीक किए, नहीं किए हैं। बट ये अगर आज आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और इसका वीडियो का जो होमवर्क है वो मुझे करके ज़रूर बताइएगा। कैसे करना है वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में समझाया है कि ये जैसे पैसेज आपके सामने आया, ठीक है? ये पैसेज आया था, तो मैंने इस पैसेज को बिल्कुल पढ़ा भी नहीं, एक भी लाइन नहीं पढ़ा, मैं सीधा चली गई थी क्वेश्चन। मैं सीधा क्वेश्चन में गई तो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज़ द अनवेलकम फॉर्म ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद मैंने ऑप्शन पढ़ा ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिसीजेस, एल्यूसिव गोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ फैटल डिसीज, सिलेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो इस पैसेज के हिसाब से अनवेलकम फॉर्म ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है? जब मैं वापस पैराग्राफ में गई तो इतना मुझे मैंने कॉमन सेंस यूज़ किया कि फर्स्ट पैसेज में ही फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। तो यहाँ 4-5 लाइनें छोड़ते ही जब मैंने ये पढ़ा लॉरी गारेट इन द कमिंग प्लेग डिस्क्राइब एन अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या डिस्क्राइब किया सेमीकोलन दिया द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिसीज़ तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। इसी तरह के पैटर्न से आपको सारा पैसेज करना है, ठीक है? आपको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिए, ये दिखाने के लिए आपको कि ये सारी चीज़ें आप कितने मिनट में करोगे। एक टाइमर अपने सामने रखोगे, एक टाइमर अपने सामने रखकर इस पूरे जो क्वेश्चन्स हैं उनको करके देखोगे कि कितने हो पा रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर आते हैं डायरेक्शन वाला कोर्स हम 46 क्वेश्चन में पहुँच गए। यहाँ पे क्या कहा गया है जो अंडरलाइन वर्ड है, उसमें से जो नियरेस्ट मीनिंग होगा आपको वो बताना है, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे कि मैम हम तो बिल्कुल किसी का अभी हमने कोर्स परचेज़ नहीं किया। मैं फिलहाल उन स्टूडेंट्स के लिए चल रही हूँ कि हमने किसी से कोर्स परचेज़ नहीं किया है, हम नहीं कर सकते हैं। चलो मैं ये डायरेक्ट बोल के चलती हूँ, हम नहीं कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको ये ज़रूर मतलब बाकियों का मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपकी यहाँ पर ये हेल्प करूँगी कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है, ये सारे पार्ट्स अगर आप देख लेते हो, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, व्हाट ठीक है? और कैसे पढ़ना है, ठीक है? हाउ कैसे पढ़ना है और इफ यू नीड एनी क्रैश कोर्स और कुछ तो कहाँ से कैसे ले सकते हैं और क्या ईज़ी रहेगा, वो मैं आपको बता सकती हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कॉशन, ठीक है? मैमथ, फिर मोनोटोनस, आप ये सारे वर्ड्स देखो, टार्निश्ड, आपने 10th का जो स्टोरी बुक आप लोगों के पास था, ठीक है? जो लिटरेचर आप लोगों के पास था, उसमें जब आप चैप्टर्स खोलेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं। कॉशन वर्ड आपका कॉमन वर्ड है, मोनोटोनस कॉमन वर्ड है, ठीक है? टार्निश्ड ये सारे मैमथ टास्क ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब जब सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो देखो सेंटेंस में क्या है sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory trap। अब हमारे वो जो स्टूडेंट हैं जो एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं बट इंग्लिश थोड़ा वीक है, इंग्लिश वीक है तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे मैम, बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे मैम? प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाएँगे तो आप 10th का अपना ग्रामर बुक ओपन करेंगे, ठीक है? देखो, हम जब बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो उसमें हमारे पास ग्रामर भी था, हमें लिटरेचर भी पढ़ना पड़ता था, हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था तो टाइम नहीं मिलता है।
बट जब आप एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में सिर्फ़ ग्रामर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और ग्रामर के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है? यूट्यूब पर। लेकिन आपको कैसे देखना है? प्लीज़ वन शॉट वाला वीडियो मत देखना। वन शॉट वाला ग्रामर वाला वीडियो मत देखना। आप क्या करोगे, आपके 10th की बुक की ग्रामर लिस्ट निकालोगे, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया आपके साथ, ठीक है? कि क्या-क्या टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। उन टॉपिक को वन बाय वन देखोगे, वन बाय वन और उसके बाद क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे अपनी कॉपी में। उसकी प्रैक्टिस करोगे आप अपनी कॉपी में और उसके बाद आप देखोगे कि कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है? ये देखो ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, मैंने क्या-क्या लिखा था। हो सकता है कि पेज आपका उस तरफ ना चला गया। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपने कैसे करना है, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना कि ये इस तरह का क्वेश्चन आया है। देखो, ये अगर आप चाहोगे तो मैं पेपर भी आपके साथ सॉल्व करूँगी। बिल्कुल मुझे उसमें टाइम नहीं लगेगा, बट पहले आपका समझना ज़रूरी है ना कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। पहले ये तो समझो, ठीक है? अच्छा अगर आपको स्क्रीन छोटा लग रहा होगा तो मैं थोड़ा-सा रुको स्क्रीन बड़ा करती हूँ, रुको। ये, ठीक है? ये थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर क्या वर्ड चेंज करना है आपको समझ में आ गया ना, क्या टारगेट दिया गया है? अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो है पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो पूरा आपका वो पार्ट है जिसमें इंग्लिश का ग्रामर है। अब पार्ट बी में क्या आएगा? जितने आपके जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन्स हैं। जैसे और वो भी हिंदी में भी आएँगे, इंग्लिश में भी आएँगे, आपके पास ऑप्शन है। भाग बी देखिए, लैन काय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब ये क्वेश्चन्स आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? इन क्वेश्चन्स के लिए आप क्या करेंगे? आप पीवाईक्यू निकालेंगे पिछले 5 सालों का। आपको ये क्वेश्चन्स मैच करते हुए मिल जाएँगे। हाँ, ट्रस्ट कीजिए, आप 5 सालों का एनडीए का क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है? कैसे मिलेंगे? आप एनडीए के क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एनडीए के? आप ना यूपीएससी की जो वेबसाइट है, उससे मिल सकता है आपको। एनडीए की अलग से वेबसाइट है, उससे भी मिल सकता है। जैसे ये वाला पेपर मैंने कहाँ से लिया है? मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से लिया है। कैसे डाउनलोड करना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर किसी को भी चाहिए होगा, मैं लिंक ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर आप अपने जो भी आपको पेपर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट बी में आपको ये सारे क्वेश्चन्स जो मिलेंगे, आपका जो साइंस पोर्शन है, ठीक है? वो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ये क्वेश्चन्स कहाँ से लिए गए हैं। और इसके साथ-साथ में आपको अलग से क्वेश्चन्स का पूरा जो एक क्वेश्चन बैंक है, वो भी अवेलेबल है। इन सारे क्वेश्चन्स को लेकर एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। ठीक है? जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन-सी 2 कोशिका अंगकों का अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे। आई बर्ड्स के माध्यम से ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? निम्नलिखित में से किसमें आँख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है? ईज़ी है, आप बता ही पाएँगे आलू, अदरक, प्याज़, गन्ना किसके थ्रू होता है? ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके आएँगे, आप इसकी कैसे तैयारी कर सकते हो? एक बार आप पहले पेपर चेक करो, फिर मुझे बताना कि हाँ मैम ये तो ऐसे तो मिला नहीं, आप जैसे बता रहे थे, फिर मैं ज़रूर आपके साथ इसका अ, जो है शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस इसी का आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जो अभी आपने हिंदी क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा आपको। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। अरे ये देखो इंग्लिश में भी मिलेगा। पार्ट ए आपको हिंदी में, पार्ट बी आपको इंग्लिश में मिलेगा इस तरह, ठीक है? सारे क्वेश्चन्स हैं, फिर अगेन आपको हिंदी में पार्ट मिल रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न में से कौन-सा तत्व बहुपरमाणुक है? इंग्लिश में आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है? व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ पोलोटोमिक? सो गाइस पेपर कोई भी पेपर आज की डेट में ईज़ी नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट ईज़ी। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना है, तो फर्स्ट थिंग इट शुड बी इन योर माइंड कि आपको मुझे नहीं पता है कि दिन के 10 घंटे पढ़ने से होता है या कैसे, मुझे ये पता है कि अगर आप फ़ोकस करके पढ़ेंगे, तो दिन के 2 घंटे भी आपके बहुत ज़्यादा है। बस मोबाइल थोड़ा-सा दूर रखिएगा, ठीक है? मोबाइल एक बहुत ही ये कहेंगे हेल्पफुल तो है लेकिन
एक ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान भी करती है। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए पूरा मन से, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस के आपको इसी तरह से पैटर्न मिलने वाले हैं, एक हिंदी पैटर्न, एक इंग्लिश पैटर्न, ठीक है? मैं इस पेपर का आपके साथ बिल्कुल अ, शेयर करूँगी स्क्रीन। आपको जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और उसके साथ-साथ आपको देखो क्वेश्चंस देखो, आपको समझ में आएगा। एन एस्ट्रोनॉट हुज़ वेट ऑन द अर्थ इज़ 600 न्यूटन एंड experiences weightlessness on international space station orbit around the earth. It means that. So science basically it's important whether you are preparing for your ND examination or any other examinations which is connected to science. ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो आपको ये तैयारी करनी है और ये क्वेश्चंस आपके इसलिए मैं कह रही हूँ टफ नहीं है क्योंकि टू दी पॉइंट आपके क्वेश्चंस है कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं पढ़नी पड़ती लाइटनिंग देखिए कितना सिंपल है लाइटनिंग क्यों होती है द फ्लो ऑफ चेंजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लाउड या शॉर्ट सर्किटिंग होती है चार्जेस between the upper and lower surface of the cloud. The collection of a positively charged particle on the base and collection of negatively charged particle at the top of the cloud or the induction of the positive charge on the ground below the negative charge at the base of the cloud. देखो अगर आप कहोगे ना मैम आपके लिए इजी है आप लोग मतलब पेपर क्रैक करने के बाद आप लोग बोलते हैं तो देखो पेपर क्रैक हुआ कैसे है पढ़ाई की है ना तो पढ़ाई करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना होता है ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, टफ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी। ये पूरा साइंस का इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? आपको एक पार्ट हिंदी का, एक पार्ट इंग्लिश का आएगा। ये वाला देखो ये उत्तोलक लीवर वाला क्वेश्चन, क्लास 8 में पढ़ा था। 8th ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन आया था और उसके बाद अब आपका सीधा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जब हम लीवर ऑफ सेकंड क्लास देखते थे, ठीक है? स्केचेस में मिलता था। अगेन जब आपका ये वाला पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके जीके के क्वेश्चन हिस्ट्री से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? हिस्ट्री में भी आपके कॉमन क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत टफ नहीं आएँगे, जैसे महाजनपदास वाले क्वेश्चन आ गए, कि तक्षशिला जो है वो किसका कैपिटल था? तो इसमें क्या होगा पूरे 16 महाजनपदास का आपको पढ़ना है, ठीक है? ये रिपीट क्वेश्चन्स हैं, महाजनपदास के हिस्ट्री वाले क्वेश्चन्स। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तीनों जो इंडियन हिस्ट्री है, वो कवर होंगी आपके इस पेपर में। कौन से गवर्नर जनरल हैं जो कि हु वाज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज़ परमानेंटली अबॉलिश्ड? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर देखो लॉर्ड माउंटबेटन भी लिखा है, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी भी लिखा है। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर ऑफिस परमानेंटली अबॉलिश इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा। तुरंत आप लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन कर दिया होगा क्योंकि लास्ट गवर्नर जनरल था ये ब्रिटिशर्स की तरफ से। बट सी गोपालाचार्य जो थे, सी राजा गोपालाचार्य थे, वो इंडिया के बनाए गए थे लास्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिसके बाद ऑफिस ही अबॉलिश कर दिया गया था। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले पढ़ के जाने होंगे। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पर आया है प्लानिंग कमीशन 1950 का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी प्लानिंग कमीशन हैं, आपको वो सारे कंप्लीट करने होंगे। टोटल 5 प्लानिंग कमीशन उस समय के हैं जो ज़्यादातर रिपीट आते हैं, ठीक है? उस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ईज़ी है, आपको पहले से ही पता है कि आपको जीके में क्या पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ये वाला हिंदी पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हिंदी पार्ट और इंग्लिश पार्ट दोनों मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए और क्या पूछा गया है 5 ईयर प्लान, मैंने आपको बताया 5 ईयर प्लान आपको पढ़ने हैं। फिर आपको जियोग्राफी के वो सारे पार्ट भी पढ़ने हैं जो इनिशियल स्टेज वाले हैं, 8 से 10th वाले जो पार्ट है। 10th वाला भी ज्योग्राफी का बुक अच्छे से समझ लोगे तो आप क्लियर कर दोगे क्योंकि ज्योग्राफी में ना एक बहुत बेस्ट बात है कि क्लास 6 से लेकर ज्योग्राफी हम जो 10th तक पढ़ते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड है टॉपिक्स। तो यदि मैं 10th में भी जाके ज्योग्राफी की कोई बुक पढ़ूँगी तो ऑटोमैटिकली मेरा एक काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं। आपका जो क्वेश्चंस है ये हिस्ट्री का यहाँ पे खत्म हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लान्स इनिशिएटेड इन इंडिया अच्छा 5 ईयर प्लान से पहले वाला कौन-सा ऐसा प्लान था जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आकर आपका ये खत्म होता है हिस्ट्री का। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड का आ गया मेडिटेरियन से यस ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? तो लोकल विंड्स की बात हो गई नॉट रिलेटेड टू मेडिटेरियन सी। अब आप इतना ध्यान रखो साउथ वेस्ट मानसून विंड, ठीक है? और रिट्रीटिंग विंड, ओके? और उसके बाद वेस्टर्न विंड, ठीक है? उसके बाद आपका जो आपका आता है लेक्स का आ गया इम्पोर्टेंट मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी के बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। ओके लैंडलॉक वाटर बॉडी ये देखो, देखा?
लेक्स रे से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। 81 क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपको व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेंगुला करंट इज़ नॉट ओके। अगेन यहाँ पर आपको क्लियर करनी है ये सारी चीज़ें, और अब पार्ट जो है, अब ये टफ पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने ये पार्ट आपका पीवाईक्यू से चेक किया, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके कनेक्टेड है, रिपीट हैं, आप पढ़ सकते हैं और आ सकता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक है जी? चलो, अब आपको आई थिंक क्लियर काफ़ी हद तक हो गया होगा कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ये आपके जो लास्ट वाले हैं वो पूरा एकदम जो एकदम ईज़ी वाला जो होता है ना मैथ्स, छोटा से छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब करना है, जो आपका डीआई होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या फिर आपकी रीज़निंग हो गई सिंपल-सिंपल, जो आपके स्पीड वाला फ़ॉर्मूला था, ठीक है? स्पीड वाला फ़ॉर्मूला हो गया, फिर आपको एरियाज़ वाला हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ, ये सारी चीज़ें करेंगे, आपका ये पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस हैं जो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ से पार्ट नेक्स्ट आपका यहाँ से अच्छा हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी खत्म हुआ, थोड़ा-सा मैथ्स शुरू हुआ, उसके बाद फिर आपके जीके के क्वेश्चन फिर मिक्स्ड हो जाएँगे, और ऐसे ही 200 के क्वेश्चंस पूरे आगे तक चले जाएँगे। 200 या 150 क्वेश्चंस आपके दिए जाएँगे। 131 200 क्वेश्चंस है शायद इस पेपर में। 140 यस 200 क्वेश्चंस है। इतने सारे पेपर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, 150 सॉरी 150 है, हाँ, 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगा कहीं 200 तो नहीं पढ़ा दिए गए। बिल्कुल 150 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो पार्ट बी है उसके बाद आपको जो कॉमन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, कॉमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इसकी क्लासेस ऑनलाइन चलती है हमारी, ठीक है? इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। बट यदि आपको 1 टू 1 पढ़ना होता है, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट एनडीए पेपर। तो ऐसा ही पेपर पूरा बनता है, इस तरह के 150 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, जिसमें तकलीफ नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कनेक्ट टू दी सौरभ सर क्लासेस, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या हेल्प आपको चाहिए। सारी हेल्प करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है? सो डोंट वरी, जस्ट बी विथ योर स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।